इस मार्ग पे भी जो है सड़क बननी है, क्योंकि जो हमारा धर्मपथ मार्ग रहने वाला है, यह कहा जाए तो अयोध्या का और भविष्य का ऐसा मार्ग रहने वाला है जो 6 लेन वाला, और आगे चल के भविष्य में 8 लेन का प्रमुख मार्ग बनेगा ये अयोध्या। मेरी गुजारिश है कि कृपया भाई धर्मपथ मार्ग पे अयोध्या में कहीं भी गंदगी ना फैलाए, क्योंकि ये हमारी एक धरोहर है। जो डेवलपमेंट मिली है वो हमें एक बार मिल चुकी है, वो हमारे लिए सौगात है, उसे हमें बरकरार बनाए रखना है। ठीक जो की गई है, कितना बढ़िया तरीके से हर एक प्लांट को इंडिविजुअली जो है यहाँ पे तरी किया जा रहा है। राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे, और उन्हीं सूर्यवंशी के प्रतीक, उन्हीं के गौरव को अयोध्या में दर्शाया जा रहा है। को नंबरिंग कर देनी चाहिए, मतलब एक प्रसंग लिखना चाहिए किस जगह का, और एक कोड बाई नंबरिंग करना चाहिए। मतलब जिसे भी रामायण पसंद है, रामायण केवल क्या है ना कि कोई भी आप हो, आपको जीवन की मर्यादाएं और जीवन के आदर्श को समझाती है। तो छोटे छोटे इस तरीके के कंपोजल जो कि कमर्शियल होते हैं, इस तरीके के बाथरूम सेट किए गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अच्युत दुबे ब्लॉग के इस बेहतरीन प्यारे से ब्लॉग वीडियो में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं अयोध्या का सबसे खूबसूरत मार्ग धर्मपथ मार्ग, जो कि अब बात की जाए तो जीर्णोद्धार के अपने अंतिम चरण में है। और अभी मैं मौजूद हूँ अयोध्या धर्म चौक पर, और लोकेशन हमारी रहती है NH27 गोरखपुर अंडरपास, अयोध्या बाईपास आप इसे कह सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहता है हमारे धर्मपथ मार्ग का मुख्य प्रवेश द्वार। मुख्य रूप से आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है कि धर्मपथ मार्ग पे किन किन नई नई व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को श्रद्धालुओं के निमित्त जोड़ा गया है, और वर्तमान में अभी इसकी क्या स्थिति रहती है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के बाद की कहा जाए तो धर्मपथ की मार्ग की ये मेरी नई वीडियो होने वाली है। मैं प्राण प्रतिष्ठा के समय के बाद वीडियो नहीं डाला था, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उस समय से अभी तक क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या क्या नई चीज़ें इस पे जोड़ी गई, वो सब आज की इस वीडियो में हम डिटेल करवा दो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से आपको लेकर चलते हैं सीधे लता मंगेशकर चौक होते हुए सरयू ब्रिज तक, और पूरी डिटेल धर्मपथ मार्ग की आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इस बाईपास के मतलब धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार के जस्ट अपोजिट में यहाँ पे रहता है हमारा धर्म चौक का बना हुआ ये स्ट्रक्चर। ये जो दीवार आप देख पा रहे हो जिसपे लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं पे विजय है, वहीं पे जय है। इस तरीके का यहाँ पे ये धर्म चौक के लिए पूरी बाउंड्री तैयार की गई है, जिसमें रथ का जो पहिया होता है, जो धर्म का निशान रहता है, उस तरीके के यहाँ पे समायोजित किया गया है। और साथ ही साथ इधर की ओर ये कांस का सूर्यस्तंभ इस तरीके के बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर लगाए गए हैं। वहाँ पे भी वो सभी सूर्यस्तंभ लगे हुए हैं। तो अभी हम इसी प्रवेश द्वार से प्रवेश करेंगे और चलेंगे सीधा सरयू घाट तक। तो चलिए अब हम प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और पूरी चीज़ें जो पूरी डिटेल है वो ग्राउंड रिपोर्ट कहा जाए एक तरीके से आपको अपडेट देते हैं। जैसा कि अभी जो है हम धर्मपथ मार्ग के भव्य से और खूबसूरत प्रवेश द्वार से प्रवेश करके बिल्कुल धर्मपथ मार्ग पे उपस्थित है, मौजूद हूँ मैं। और जैसा ही मैं अंदर की ओर आया हूँ, आप मेरे पीछे देखेंगे बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे इस तरीके से रामायण कालीन जो प्रतिमाएं हैं वह पूर्ण रूप से अब पिक्चर स्थापित कर दिया गया है, इसमें लगा दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे तरीके से, आप देखो यह रामायण के उस समय का प्रसंग है, यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं, और जो अग्निदेव हैं वो प्रकट होकर जो है खीर उन्हें देते हैं। और इसी तरीके से आगे क्रम बाई क्रमशः पूरा वहाँ तक जितने भी दीवारें हैं उन सभी पर लगा दिया गया है रामायण से जुड़ी चित्रण। इस तरीके की चित्रण की गई है, जिसमें कि संख्या की अगर हम बात करें तो 100 से भी अधिक संख्या में जो है पूरी की पूरी दीवारों पर इस तरीके से चित्रण किया गया है। और साथ ही साथ कई सारे नए इसमें जो है जीर्णोद्धार की प्रक्रिया में कार्यों को जोड़ा गया है, जो भी मैं आपको आगे जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे डिटेल करते चलूंगा। और ये जो पेंटिंग रहती है दोनों साइड से की गई है, मतलब सामने से जो आप देख पा रहे हो वही पेंटिंग ठीक आपको अपोजिट से भी मिलेगी दूसरी तरीके की। जैसे ये पूरा क्रमशः था यहाँ से लेकर जो है लता मंगेशकर चौक तक, और इधर अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक नई पेंटिंग दिखेगी, जिसमें अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि यहाँ पे राजा दशरथ जी हैं, माता कौशल्या हैं, और राम जी को जो है गोद में ली हुई हैं, और ऊपर जो है सभी देवी देवता पुष्प बरसा रहे हैं, सुमन वर्षा जो है यहाँ पे कर रहे हैं। और ऐसे ही इधर भी काम किया गया है। बाकी आप जो ये मार्ग देख पा रहे हो, इस मार्ग पे भी जो है सड़क बननी है, क्योंकि जो हमारा धर्मपथ मार्ग रहने वाला है, यह कहा जाए तो अयोध्या का और भविष्य का ऐसा मार्ग रहने वाला है जो 6 लेन वाला, और आगे चल के भविष्य में 8 लेन का प्रमुख मार्ग बनेगा ये अयोध्या का। और इस धर्मपथ मार्ग की सबसे बड़ी जो खूबसूरती रहती है, जो लगातार श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह रहती है हमारा ये सूर्य स्तंभ। इन सूर्य स्तंभों को अगर आप देखोगे तो देखिए कि कितनी, पहली बात तो ये खूबसूरत लगते हैं, और दिन के समय में जितना अद्भुत और इसका मनमोहक दृश्य, रात के समय में समझिए इनकी ये खूबसूरती 10 गुनी हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है। साइड में ग्रीनरी का भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। इस तरीके से रस्सी से बैरिकेडिंग करने के बाद इसमें थोड़े थोड़े पौधारोहण किए गए हैं। अब ये देखिए मार्किंग कुछ इस तरीके से की गई है, सीवर का भी पूरा प्रयोग यहाँ पे बना दिया गया है। साथ ही साथ इधर की ओर देखेंगे तो ये चित्रण रहता है हमारा, जहाँ पे
चारों भाई जो हैं यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं, अपना बाल्यकाल इनका व्यतीत हो रहा है। और इसकी पेंटिंग जो बनाई गई है वो अगर आप देखेंगे तो टाइल्स के टुकड़ों से बनाई गई है, मतलब एक एक टुकड़े को इस तरीके से जोड़ कर इस पे पूरा ये पूरा का पूरा ढांचा नुमा यहाँ पे तैयार किया गया। देखिए कितनी खूबसूरत है और स्वयं में ही ये कितनी अद्भुत बात है। और ये सब केवल संभव है अयोध्या नगरी में, राम जी की नगरी में, और राम जी की जन्मभूमि जो है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे विपरीत दृश्य में क्या बनाया गया है, तो इधर भी वही सेम चीज़ टाइल्स से जोड़ कर किया गया है। और यहाँ पर राजा दशरथ जो हैं राम जी और लक्ष्मण जी को आज्ञा दे रहे हैं। देखिए उस समय का प्रसंग है जहाँ पे विश्वामित्र ऋषि उन्हें लेने आए हुए हैं, और जिस समय जो है राम लक्ष्मण जी जाते हैं और असुर का संहार करते हैं, रेग में कोई भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, बाधा ना बने, उसका मुख्य ध्यान देते हैं। और इसी के बाद विश्वामित्र मुनि जो है उन्हें जनकपुर लेके जाते हैं, और बाकी की वो सब प्रक्रियाएं जो है होती हैं। अब चलिए यहाँ से कुछ और आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मुख्य रूप से कि श्रद्धालुओं के निमित्त क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं इस गर्मी में, भीषण गर्मी में देखते हुए क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं फैसिलिटी है जो इस धर्मपद मार्ग पे ऐड। अभी यदि हम बात करें और भी व्यवस्थाओं की, अन्य व्यवस्थाओं की, तो मैं यहाँ से धीरे धीरे जो है अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ बाइक पे अपने, और मोटो ब्लॉगिंग के रूप से भी आपको मैं थोड़ी थोड़ी चीजें दिखा रहा हूँ। और हर स्थान पर इस तरीके का शुद्ध पेयजल लगाया गया है जो आपको बिल्कुल शीतल जल, इस भीषण गर्मी में शीतल जल आपको देगा। और नए नए शौचालय जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं ताकि मार्ग को, सड़क को जो है गंदगी ना उस पर फैलाई जाए, उसको श्रद्धालु के लिए एक व्यवस्था जो रहे प्रारूपित होती रहे। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करने वाला हूँ। इस धर्मपद मार्ग पे जब मैं मौजूद हूँ तो मैं आपको बस इस धर्मपद मार्ग की डेवलपमेंट्स की प्रक्रिया समझाने वाला हूँ, लता मंगेशकर चौक तक की, और किन किन नई चीज़ों को जैसे मैंने आपको बता रखा है ऐड की गई हैं। तो इतनी आगे आने के बाद, उस प्रवेश द्वार से इतना आगे आने के बाद जिस तरीके से साइड में पूरी रामायण की पेंटिंग की गई है, और देखिए धूप का समय है दोपहर का, तो पूरे प्लांटिंग जो की गई है कितना बढ़िया तरीके से हर एक प्लांट को इंडिविजुअली जो है यहाँ पे तरी किया जा रहा है गर्मी के समय, और अच्छे तरीके से इस पर जो है पानी वगैरह दिया जा रहा है। बाकी अपोजिट साइड भी देखोगे तो पूरी की पूरी पेंटिंग धर्मपद मार्ग पे ऐसे रखी गई है, और जो लगभग कहा जाए 10 से भी कम पेंटिंग बची हुई है सेट करने को, मतलब बाकी इससे ज़्यादा जितनी भी चीज़ें थी वो सेट कर दी गई हैं। अभी मैं आपको जिधर का भी दिखाऊं, अपोजिट साइड का या इस साइड का, तो आप देखोगे तो इसकी खूबसूरती को आप समझ पाओगे, क्योंकि न केवल एक धर्मपद मार्ग बल्कि ये हमारी अयोध्या वासियों के लिए, हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक भावना रहती है। जिस अयोध्या नगरी को आज कोई नहीं जानता था पहले, अब वो विश्व विख्यात है। तो इसी तरीके से प्रॉपर सामने तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ ISO, देखो मैं जूम कर रहा हूँ, वहाँ तक जो देखोगे तो साइड साइड में सेम चीज़ रहने वाला है। इस तरीके की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, और इधर जो है ये सब जो प्लांटिंग की गई है इसमें बढ़िया पानी वगैरह डाला जा रहा है। अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की ओर। आगे की ओर अब कहाँ चलेंगे, कुछ नया और कुछ डिफरेंट, या फिर जहाँ पे वर्क प्लेस होगा, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट होगी, उस जगह का अब आपको हम आगे जो है यहाँ पे अपडेट देने वाला है। तो चलिए अब सीधे थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी आगे आने के बाद अगर हम बात करें आगे के क्रम में लगी धर्मपद मार्ग की खूबसूरत पेंटिंग्स की, तो जितनी भी पेंटिंग्स हैं सब खुद में एक यूनिक प्रतिभा को दर्शाती हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो भी फिनिशिंग का काम खैर नीचे नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बट सारे पेंटिंग्स अलग है। कहीं टाइल्स के टुकड़ों का प्रयोग किया गया है, कहीं पूरे के पूरे पजल तरीके का बनाया गया है, और कहीं तो छोटे छोटे रेत के दानों को इस तरीके से संयोग कर, ये देखो इस पर थोड़ा खोखली का आवाज़ भी आ रहा है, खोखले होने का, इस तरीके से इसमें लगाया गया है। और कुछ पेंटिंग्स में जो है ना साइड की ये जो FRP और GRC की ये जो पिलर्स रहती हैं वो नहीं लगी हुई हैं, जैसे देखोगे अगर आप आगे तो वहाँ पर छूटी हुई हैं ये उस स्थान पर, उन सबको भी आगे जो है आगे चल के सेट किया जाएगा। और बाकी जो मटेरियल रहता है कंस्ट्रक्शन वाला वो सब यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे प्यारी चीज़ क्या है कि इन पेंटिंग के ऊपर इस तरीके की 1 2 3 4 लाइट्स भी लगाई गई हैं, जो कि नाइट टाइम में, इवनिंग टाइम में इसके ऊपर फोकस करेगी और इसकी सुंदरता को बढ़ाएगी। तो बहुत सही चीज़ है। अब मैं यहाँ से उस पार तो जा नहीं सकता, बट जितना मैं आपको दिखाऊँ अपोजिट साइड का अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ से जूम कर देता हूँ तो आप देखो कि लगभग अप्रोक्सीमेटली सारे पेंटिंग्स यहाँ पे डिफरेंट तरीके से बनाए गए और पूरी की पूरी रामायण को चित्र के द्वारा उतारा गया है। सनसेट का टाइम होने जा रहा है। मैं जो स्टार्टिंग की वीडियो इंट्रो वाली लिया हुआ था तो अब मैं उसके सेकंड टाइम पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये रहता है हमारे अयोध्या का काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे किस नेम से प्रसिद्ध मैं बताता हूँ, सतरंगी पुल के नाम से, सतरंगी ब्रिज के नाम से इसको जाना जाता है। और ये रहता है हमारा अयोध्या धाम में आपका स्वागत है सतरंगी पुल, और इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चित है ये। और इधर भी साइड के पूरे कंस्ट्रक्शन वही सेम काम चल रहे हैं। बाकी जो हमारा रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन था उसका अमृत भारत में जो है एक नया दर्जे में इसे जोड़ा गया है, और ये पहला पूरे भारत का पहला एक ऐसा हॉल्ट रहता है जिसको अमृत भारत स्टेशन के दर्जे में शामिल किया गया है। तो मतलब अयोध्या में चौतरफा कह सकते हो कि विकास कार्य जो है चल रही है। बाकी अभी हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का ये चौक मिलता है, चौराहा, जहाँ से आप इजिली पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए टर्नओवर ले सकते हो। बाकी अगर आप सीधे रहोगे तो इसी धर्मपद मार्ग से आप सीधे पहुंच जाओगे लता मंगेशकर चौक की ओर।
तो दोस्तों अभी मेरी लोकेशन रहती है धर्मपद मार्ग के उस चौराहे पर, जहां से आपको एक ऐसा चौतरफा मार्ग देखने को मिलेगा। जो एक मार्ग आपको शमशान घाट की ओर लेके जाएगा, एक मार्ग आपको सीधे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग होते हुए आगे की ओर जाएगा, और इधर भी धर्मपद मार्ग है और इधर की ओर भी हमारा धर्मपद मार्ग जाता है। भाई कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस आ रही है, मतलब सनलाइट इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पूछो मत आप। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ पेंटिंग्स और हैं वो दिखाता हूँ। बाकी सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे लगती है इस जगह की, वो रहती है हमारी यात्रियों की सुविधाओं के लिए। अलग अलग स्थानों पर जो है ना शीतल पेयजल का ये जो छोटे छोटे काउंटर्स लगाए गए, इनसे मान के चलिए कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है। श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। और आपकी इस पर क्या विचारधारा रहती है कमेंट करके बताइएगा। शुद्धता और सफाई को ध्यान देते हुए छोटे छोटे इस तरीके के कंपोजल जो कि कमर्शियल होते हैं, इस तरीके के बाथरूम सेट किए गए हैं, जो कहीं पे भी जा सकते हैं, अटैच हो सकते हैं, या कहीं विशेष तौर पर इन्हें अगर कहीं विशेष चीज़ में परिक्रमा के समय या भीड़ बढ़ने पर कहीं और भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस जगह की पेंटिंग अगर आप देखोगे तो इस जगह की पेंटिंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, और अभी तक इस पे जो है शेड आनी शुरू नहीं हुई है, मतलब अभी इस पे और भी काम किया जाएगा। बाकी अपोजिट साइड में आपको दिखाऊं तो ये हमारा रामप्रस्थ होटल रहता है। काफ़ी वेल नोन होटल है ये, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, और अच्छी खासी इसकी जो है रेटिंग्स वगैरह भी है। और बाकी चीज़ें अगर आप देखोगे अपोजिट साइड सेम रहती है। अपोजिट साइड बल्कि आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा अयोध्या का पहला फूड कोर्ट यहीं पे लगा हुआ है। फिलहाल अभी कंस्ट्रक्शन के लिए धर्मपद मार्ग का जो चौड़ीकरण की प्रक्रिया चल रही है उसमें वो पीछे हो गया, वरना पहले वो मेन रोड पर बिल्कुल हुआ करता था। और इसकी भाई मैं तो सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ इसकी पेंटिंग से। मतलब इस धर्मपद मार्ग में जितनी भी चीज़ें हैं ना सब आपको नई नई देखने को मिलेंगी। आप ऐसे चलते रहोगे तो आपको पूरा का पूरा वो सिनेरियो समझ में आएगा कि आप थिएटर वाली फील आएगी। पूरे रामायण को आप सुनिश्चित शिखर तक, जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की ये चर्चे हैं वो आप देख लोगे। बस एक चीज़ की इसमें मुझे कमी लगती है और इन्हें सुधारनी चाहिए कि इन पे आपको नंबरिंग कर देनी चाहिए। मतलब एक प्रसंग लिखना चाहिए किस जगह का, और एक कोड बाई नंबरिंग करना चाहिए, जिससे जो रामायण के बारे में जिन नहीं जानकारी वो समझ पाए। अब यहाँ पे मान के चलो वनवास का दृश्य दिखा रहे हैं, आगे फिर सीधे हनुमान जी से मिलन कर दे रहे हैं, उसके आगे रावण का मृत्यु दिखाते हैं। मतलब एक क्रम में होना चाहिए, वरना लोग जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे आप हम समझते हैं तो वो तो जान जाओगे, पर नए लोगों के लिए जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए, बच्चों के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। तो वो चीज़ उन्हें जो है मुझे लगता है कि सही करनी चाहिए। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा आपका इस पर विचारधारा रहता है। अपोजिट साइड है हमारे अयोध्या का अयोध्या हाट, एक ऐसा प्रीमियम कॉटेज वाला स्थान जहाँ के जो कॉटेजेस हैं, मतलब जहाँ पे आपको रुकने के जो स्थान मिलता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी तरीके से मिलता है। प्राइस रेंज आपको अलग मिलेगी, इकोनॉमी के लिए अलग, और जो और भी जो वीआईपी है उनकी फैसिलिटी भी आपको अलग मिलेगी। उसकी वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है, अगर आप उसको देखना चाहो तो कमेंट करके बता देना। बाकी यहाँ से आप देखो तो ये एक सूर्य तो आसमान में जो जगमगा ही रहे, साथ ही सामने की ओर 20 सूर्य स्तंभ और हैं। और इन सूर्य स्तंभ की अगर हम बात करें तो यह सूर्य स्तंभ रहते हैं चक्रवर्ती राजा राम के वंशावली के आधार पर। मतलब राम जी जो थे वो सूर्यवंशी थे, और उन्हीं सूर्यवंशी के प्रतीक, उन्हीं के गौरव को अयोध्या में दर्शाया जा रहा है। और ये सूर्य जैसे ही दिन में ढलता है वैसे ही शाम के समय में, जैसे ही सूरज ढला शाम के समय वो नए सूर्य उदय हो जाते हैं, और अपनी जो लाइटिंग रहती है उससे सभी का मन मोह लेते हैं। अब हम लता मंगेशकर चौक से कुछ ही दूरी पर हैं, अब क्यों ना वहाँ पहुंचे और वहाँ से प्रेजेंट टाइम की वहाँ की अपडेट क्या रहती है, श्रद्धालुओं का आवागमन किस तरीके से रहता है, वो आपको दिखाते हुए सरयू जी के पुराने ब्रिज तक आपको लेके चलेंगे। अच्छा दोस्तों, मैं काफ़ी देर से इस धर्मपद मार्ग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने पहले भी एक्सप्लोर किए, बट मेरा मन कर रहा था ना कि उस रोड से मैं अपोजिट साइड है, और अभी फिलहाल मैं अपोजिट साइड आ चुका हूँ। और भाई ये सब पेंटिंग्स मतलब ऐसा फील करा देती है ना यार, मतलब गूज़बम्स जो होते हैं वो चीज़, जैसे मैंने सीरियल देख रखा है पूरा रामायण, वो धारावाहिक जो है वो एक धारावाहिक नहीं है। समझिए हम हिंदुओं की जो भी सनातन प्रेमी है, मतलब जिसे भी रामायण पसंद है, रामायण केवल क्या है ना कि कोई भी आप हो, आपको जीवन की मर्यादाएं और जीवन के आदर्श को समझाती है, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ये सब फीलिंग देख के वही सीन माइंड में आ जाता है कि कैसे क्या हुआ था, और एक गौरव लगता है कि भाई हाँ मैं अयोध्या नगरी में हूँ। और ये समझिए एक सौभाग्य की बात है कि आप अयोध्या नगरी पहुँचते हो, उसमें रहते हो, पर सबसे बड़ी बात कि जब आपकी जन्मभूमि ही अयोध्या हो, श्री राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि अयोध्या हो, तो वो भावना मैं आपके साथ व्यक्त नहीं कर सकता कैसी रहती है भाई। एक अलग ही तरीके का ना गौरव मुझे फील होता है। ये मैं कोई घमंड में या उसमें नहीं कह रहा हूँ, मतलब बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ खुद को कि राम जी की इतनी बड़ी मेरे पर कृपा है। बाकी यहाँ पर देखिए तो जब हनुमान जी को बांधा गया था अशोक वाटिका से, जब वो फूल वल खा पी रहे थे, मतलब बहुत ही भाई वो सब सीन जो था, वो सब जो दृश्य था, इतना विहंगम दृश्य था। तो यहाँ पे जो राक्षसगण है भाई, पता नहीं क्यों राक्षसगढ़ को ऐसा बनाया गया, बच्चे तो बिल्कुल डर ही जाएंगे, बट बहुत ही सही तरीके से बनाया गया, क्योंकि दीवार पे इस तरीके से नक्काशी कर पाना। और यहाँ पे हनुमान जी को जंजीर में जकड़ा गया था, ब्रह्मास्त्र का उन्होंने जब प्रयोग किया था। और इसकी जो है ना एक रामचरितमानस की चौपाई भी आती है कि जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र मारा, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कभी मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानव, महिमा मिटई अपार। हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र से बच सकते थे, पर इसका अर्थ क्या हुआ, जौन ब्रह्मसर मानव महिमा मिटई अपार। अगर मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान न करूं तो उसकी काफ़ी अपमान होगा ब्रह्मा जी का, उनकी जो महिमा है उनका अपमान होगा। अब अपोजिट साइड भी अगर मैं आपको दिखाऊं
तो यहाँ पे भी देखो कंस्ट्रक्शन का काम इसमें चल रहा है, पेंटिंग के बनाने का, ये चीज़ देखो। और यहाँ पे क्या है कि हनुमान जी यहाँ से अपनी पूँछ में आग जलाए, आग का लौ लिए हुए ऐसे लंका को पूरा तहस-नहस करने के लिए निकल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि ये अगर क्रमशः होती है ऐसे क्रम बाय क्रम पूरी की पूरी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती। अब जब भविष्य में इस मार्ग को भी चौड़ा किया जाएगा तब ये पेंटिंग आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होगी और आप इसको अच्छे से देख पाओगे। अच्छा, इस धर्मपथ मार्ग पे चलते चलते अगर आप कभी थक भी जाओ ना, तो इस तरीके से आप इस पर बैठ भी सकते हो। इस चीज़ के लिए इसको बनाया गया है। और भाई मैं इसे ना 10 आउट ऑफ 10 देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फैसिलिटी की गई, जिसमें साइड में प्लांटिंग भी किया है, सब ग्रीनरी, हर एक चीज़ का जो है ना पूर्ण रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मतलब सिर्फ शोभा ही हम नहीं दिखा रहे हैं, हम संस्कृति को और अपनी परंपरा को और अपनी धरोहर को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब जो स्लोगन है ना कि विकास भी विरासत भी, वही चीज़ है। और ये चीज़ भी यार मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा हाँ, ये दृश्य वो है जब हनुमान जी को रावण के सामने प्रस्तुत किया गया था, जो वहाँ के दशानन थे उनके सामने लाया गया कि भाई ये वानर हैं और यही हमारे अशोक वाटिका को तहस-नहस करना है, तो उनके लिए स्थान पर लाया गया। तो उसके बाद जो वो आप दृश्य देखे ऐसे क्रम में चल रहा है, तो वहाँ पे हनुमान जी की पूँछ में आग लगा दी गई थी। और उसके आगे का दृश्य आप देखें कि कैसे हनुमान जी जो है छलांग लगा चुके हैं जय श्री राम बोलकर, और लंका को भस्मीभूत करने वाले हैं। बाकी यहाँ पे देखो तो ये भाई ISO बढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है PWD के द्वारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का और नया घाट का। अब यहाँ से कुछ ही दूरी बची हुई है हमारा लता मंगेशकर चौक, वो भी आपको दिखाते हैं। भाई पता नहीं क्यों बट मुझे पर्सनली एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, मैं वहीं कंटिन्यू करने वाला था कि यार ये सब लोग जो है ना रोड साइड इस तरीके से पार्क करके चले जाते हैं अपनी गाड़ियों को। मुझे पार्किंग से दिक्कत नहीं है, आप अपनी रिस्क लेके जा रहे हो, क्योंकि इस समय अयोध्या में टोचन का काम बहुत तगड़े से चल रहा है। आपकी गाड़ी को उधर की सीधी पार्किंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आपसे चालान भी लिया जाएगा। तो भाई इन सब चीज़ों का आप ध्यान दो, क्योंकि अयोध्या आप आते हो, घूमते टहलते हो, तो आप वही चीज़ करो जो नियमित है, मतलब नियम मत तोड़ो। और अभी क्या है ना कि यार कई चीज़ें हैं, आपको इस मार्ग में गंदगी बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, पर ये एक समझो कि आप पीछे का हिस्सा देख रहे हो। रात दिन यहाँ पे जो हमारे नगर निगम वाले लग के काम करते हैं ना, वो चीज़ शायद ही कोई देखता होगा। और भाई जो भी बाहर से आता है उससे मेरी गुजारिश, और जो भी अयोध्या का देख रहा है उनसे भी मेरी गुजारिश है कि कृपया भाई धर्मपथ मार्ग पे अयोध्या में कहीं पे भी गंदगी ना फैलाए, क्योंकि ये हमारी एक धरोहर है। जो डेवलपमेंट मिली है वो हमें एक बार मिल चुकी है, वो हमारे लिए सौगात है, उसे हमें बरकरार बनाए रखना है। तो उसकी सुंदरता को बनाना हमारा कर्तव्य रहता है। और यहाँ से ठीक एकदम मतलब स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में बना हुआ लता मंगेशकर चौक दिख रहा है, जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ। अच्छा, चौक पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको वो लोकेशन भी दिखा देता हूँ कि अगर आप अपनी वाहन से आते हो तो कहाँ पे अपनी वाहन को अच्छे से मतलब सिक्योरिटी के साथ जो है पार्क कर सकते हो। आपको बढ़िया व्यवस्था मिलेगी और आपके मन में एक टेंशन भी नहीं रहेगा कि भाई मेरी गाड़ी रोड पे खड़ी है, कुछ हो सकता है। तो जैसे देखो आगे से वैसे रोड है, बट मैं आपको शॉर्टकट से नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से सीधे अपोजिट से। आप जब यहाँ लता मंगेशकर चौक से आगे की ओर जाओगे ना, मैं वो रोड आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा। वैसे क्लिप प्ले भी हो रहा होगा अगर मैं बना चुका हूँ तो आपको डायरेक्टली उधर की ओर चलना है, उस जगह मैं आपको जाके दिखाता हूँ। मतलब कि ये देखो भाई, इसी स्थान की मैं बात कर रहा था कि इतनी बढ़िया पार्किंग फैसिलिटी दी गई है जहाँ पे अपनी वाहनों को अच्छे तरीके से पार्क कर सकते हो। फिर भी अगर आप रोड साइड पार्क करोगे यार तो बताओ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। देखो काफ़ी सारे वाहन इसमें पार्क हैं और टो करके जो लाए जाते हैं वो भी इसी में सेट किए जाते हैं, पर उनसे आपका एग्जिट उससे ज़्यादा चालान लिया जाएगा फिर। तो अभी मैं हूँ बिल्कुल लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ना कि इस धर्मपथ मार्ग पे ऐसे एंट्रेंस के पास ना इस तरीके का एक सेल्फी पॉइंट भी रखा गया, नया भारत नई रफ्तार। तो आप फोटो वगैरह खिंचाना चाहो तो खिंचा सकते हो। और जैसे जैसे जान ही रहो कि भारत हमारा कितना ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है, सिर्फ अयोध्या नहीं पूरी भारत, इंडिया नहीं भारत, तो भारत बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और सामने लता मंगेशकर चौक। तो दोस्तों अभी जो था मैंने आपको पूरा क्लियरली जो है धर्मपथ मार्ग का जो अपडेट था इस तरीके से अगर आप कहेंगे तो वो मैंने आपको दिया। और अभी फाइनली मैं आ चुका हूँ लता मंगेशकर चौक के पास। अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में ये हमारा लता मंगेशकर चौक रहता है, जो कि स्वर्ग कोकिला, कितनी बार मैं बताऊँ, स्वर्ग कोकिला लता मंगेशकर जी की स्मृति में बना हुआ है। और भाई इस पर हमेशा अनावरत जो है ना लता मंगेशकर जी के जो भजन है वो अयोध्या से रिलेटेड या राम जी से रिलेटेड वो बजते रहते हैं। भाई देखो यहाँ पे एक टेडी मैन भी हमारे लगे हुए हैं। मतलब अयोध्या में कुछ चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नई नहीं हो रही हैं। अब मैं आपको यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे एक जो ऐसा अपडेट के रिगार्डिंग रहता है जो लता मंगेशकर चौक पे भी होने वाला है, और तो और जो सरयू का पुराना ब्रिज था वहाँ के बगल एक नया ब्रिज बनने वाला है। तो पहले यहाँ से हटते हैं क्योंकि नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद आपको डिटेल करते हैं। भाई अभी मैं एक्सप्लोर कर ही रहा होता हूँ और यहाँ पे मेरी नज़र पड़ती है हमारे अयोध्या में इस टेडी मैन में। हेलो भाई, जैसे अरे हैंडशेक तो कर लो यार। तो देखिए मतलब अगर आप अयोध्या आएंगे तो कई सारी ऐसी नई नई चीज़ें हो चुकी हैं ना जो आपको एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से सब यहाँ पर लगे हुए हैं। और अच्छा खासा भाई देखो मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, और कितना बढ़िया मतलब गेटअप लेकर इतनी गर्मी में भी यहाँ पर ये लगे हुए हैं। तो सोच सकते हो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो भाई यहाँ गया ना लता मंगेशकर चौक पे, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नई चीज़ें मिल रही हैं। अभी देखो हमें वहाँ पे टेडी मैन मिले थे, और भाई ये देखो एक बार क्या ही पूरा गेटअप लिए हुए हैं। हेलो भाई, जय श्री राम। मतलब भाई देखो क्या बेहतरीन सा इनका लुक है यहाँ पर, और इस गर्मी में यहाँ पर ये तैनात है इस तरीके से, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए भी है। और अगर आप इनसे फोटो वगैरह खिंचाना चाहो तो उसके लिए भी इसी लोकेशन पे ही आपको अवेलेबल मिलेंगे।
भाई एक कमेंट इसके लिए भी, एक लाइक इनके लिए भी बनता है। बाकी चलिए अब हमारी जो अगली डेस्टिनेशन जो आती है, बिना देरी के वहाँ पे पहुँचते हैं। तो भाई साहब मुझे जहाँ तक लगता है ना कि नॉइज काफी ज्यादा आ रही है, क्योंकि क्या ही हवा चल रहा है इस स्थान पर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, नॉइज तो आ ही रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, पर आप फील नहीं कर सकते भाई। कुछ ऐसी चीजें भी नहीं है जो लहरती हुई हो। पेड़ को आप देखो, पेड़ की रफ्तार देखो टहनियों की कितनी तगड़ी तरीके से हिलती है। और बाकी आप बैकग्राउंड नॉइज से पता कर सकते, बंदे के कपड़े को भी देख सकते हो। तो मैं पूरी वीडियो को डिटेल करते हुए पहुंच चुका हूँ अभी सरयू जी घाट के पुराने ब्रिज पर। और आगे चल के कंस्ट्रक्शन के अपडेट की सबसे बड़ी बात करें तो एक नया ब्रिज इस सरयू जी घाट ब्रिज के बगल में ही बनने वाला है। मतलब बहुत जल्द वो है, कहा जाए तो सितंबर अक्टूबर में उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। और अगर यही प्रोजेक्ट इसी तरीके से रेगुलर चलता है तो, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन जो प्रशासन में ये काम हो रहा है वही प्रशासन रहती है। बाकी जो चीजें हैं काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप होती जा रही हैं, और भी नई नई चीजें जो डेवलप होगी उसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बाकी इस वीडियो में यहीं तक आपका साथ था, मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए वीडियो में। यहाँ तक जुड़ने के आपसे बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।